सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि हमारा डायमेंशन का एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो पहले हम लोग पढ़ते हैं उसका स्टेटमेंट, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देन विल गो फॉर एप्लीकेशन। सो लेट अस स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या होता है? दिस प्रिंसिपल state that an equation is said to be correct if and only if all the terms of the given equation are same डायमेंशन। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा? अगर एक फिजिकल इक्वेशन हमें दिया गया है इन बाय यूजिंग सम क्वांटिटीज, वो इक्वेशन तभी करेक्ट होगा जब उस इक्वेशन का हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा। मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग लेंगे v इक्वल्स टू u प्लस ab, एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन का जो तीनों टर्म्स हैं जैसे कि v u और ab, ये तीनों टर्म का डायमेंशन अगर सेम हो गया तो हम लोग कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब डायमेंशन के हिसाब से ये वाला इक्वेशन करेक्ट है। इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं? मेनली डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब हम लोग डायमेंशन यूज करके जो एनालाइज करते हैं, कैसे होगा? नाउ लेट अस डू सम एग्जांपल्स बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट इज हाउ टू चेक एन इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। क्लियर? सो फर्स्ट लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन दैट इज सेट इक्वेशन पहले लेते हैं v equals to u plus ab। here we all know that what are these symbols। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, इसको इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला हो जाता है एक्सीलरेशन और t होता है टाइम। ये हर एक टर्म का डायमेंशन हम मालूम है। जैसे कि वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m0 l1 t-1, टाइम का हो जाएगा t1, और ये जो एक्सीलरेशन इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l1 t-2। तो अब हम लोग ये तीनों को लेकर यहां पे अगर पुट करेंगे हमें क्या मिलता है? जैसे कि इस इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है? देयर आर थ्री टर्म्स। कौन कौन है? एक हो गया v, दूसरा u और तीसरा ab। मुझे ये तीनों का डायमेंशन को इंडिविजुअली चेक करना है। कैसे? तो v का डायमेंशन क्या हो गया? l1 t-1। क्लियर? फिर चलते हैं u, यानी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी। जैसे फाइनल का हो गया, इसे इनिशियल का भी सेम l1 t-1। बाकी जो थर्ड वन बचा a into t, ये हो गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है l1 t-2 into टाइम का t1। तो इसको अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो ये भी आ जाएगा l1 t-1। यानी ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों का टर्म का डायमेंशन क्या हो गया? l1 t-1। दैट्स व्हाट as per principle of homogeneity we can call that this equation is dimensionally correct। डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर? जैसे ये वाला होगा इक्वेशन, और एक इक्वेशन हम लोग करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये वाला कॉमन इक्वेशन है, सबको मालूम है ये वाला इक्वेशन करेक्ट है। बस थोड़ा सा चेंज करके हम लोग देखते हैं, ये 2 को रिप्लेस करते हैं 4 में। ठीक है, इसका इक्वेशन हमें मालूम है इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके हम लोग चेक करेंगे डायमेंशनली ये वाला इक्वेशन करेक्ट या इनकरेक्ट। ठीक है, कैसे होगा? अभी लेते हैं v स्क्वायर 2 स्क्वायर 4as। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पे होता है हर एक सिंबल का डायमेंशन b हो गया वेलोसिटी l1 t minus 1, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा l2 t minus 2। क्लियर। सिमिलरली जब करते हैं u पे, u का भी सेम डायमेंशन l1 t minus 1, इसका स्क्वायर ले जाएंगे तो फाइनली ये भी हो जाएगा l2 t minus 2। क्लियर। फिर आते हैं इसके पास, ये कोड क्या है, नंबर क्या होता है, कांस्टेंट। एवरी नंबर इज कंसीडर्ड एज डायमेंशनलेस, यानी ये 4 का डायमेंशन नहीं है। तो बचा कौन, a और s, a का डायमेंशन l1 t minus 1, इसका l1। ठीक है, ये दोनों को जब कंबाइन कर देंगे ये भी हो जाएगा t minus 2। ठीक है, तो फाइनली अभी देखा हमने v स्क्वायर का डायमेंशन l2 t minus 2, u स्क्वायर का डायमेंशन सेम l2 t minus 2, और ये जो 4as इसका भी डायमेंशन l2 t minus 2, यानी दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट। ये वाला हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी and its application to dimension। क्लियर। अच्छा, तो हमने अभी तक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जैसे हमने एग्जांपल के साथ समझा दिया, अभी इसी डायमेंशनल एनालिसिस को और एक पार्ट में समझते हैं, मतलब ये डायमेंशन को और एक तरह हम लोग कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन दिया जाता है कि मुझे फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है, कैसे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मतलब बाय यूजिंग डायमेंशन। ठीक है, कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया, फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी and its acceleration and its acceleration। ठीक, find out expression for force। क्या दिया गया, फोर्स डिपेंड कर रहा है मास और एक्सीलरेशन के ऊपर, मुझे करना क्या है, किसी फोर्स का फार्मूला को डिराइव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग उसी डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट लेते हैं, तो कैसे करना है, तो ये अज्यूम करते हैं फोर्स डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, कितना क्वांटिटी में मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मास का पावर को ले लिया मैंने a। ठीक है, सिमिलरली अगेन फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्सीलरेशन। क्लियर, तो इसका भी एक्सीलरेशन का पावर तो मुझे मालूम नहीं है, तो एक्सीलरेशन का ले लिया मैंने b। क्लियर, तो ये दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, a proportional m to the power a and a to the power b। ये प्रोपोर्शनल सिंबल को हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि m to the power a and a to the power b। अभी करना क्या है, हम लोग एक इंडिविजुअल टर्म का डायमेंशन पुट करते हैं, करने से क्या हो जाएगा, जो a और b हमने यहाँ पे लिया है उसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सो कंपेयरिंग बाय यूजिंग डायमेंशन। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन कितना है, l1 t minus 2। ठीक है, इक्वल्स टू दिया मैंने, k को क्या दिया था, कांस्टेंट डायमेंशनलेस, m मास का डायमेंशन m1 टू द पावर a। फिर क्या दिया, एक्सीलरेशन का डायमेंशन l1 t minus 2 टू द पावर b। मुझे इसको बस साफ करके जाना है, जैसे m1 l1 t minus 2 equals to m to the power a l to the power b t to the power minus 2b। ठीक है, दोनों साइड में LHS RHS बेस अगर सेम हो गया तो रेस्पेक्टिव पावर्स भी सेम होनी चाहिए। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो a को अगर कंपेयर करें किसके साथ, m के हिसाब से,
ए कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगेन बी को भी जब कंपेयर करेंगे b इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी a और b को लाकर अगर यहां पे पुट करेंगे देन b इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 will be इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा k m to the power 1 a to the power 1, that implies a equals to k m a, ठीक है। k m a, let k equals to 1, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 ले जाएंगे तो फाइनली a कितना हो जाएगा m a, मिल गया हमें। तो आज हमने क्या पढ़ा, दो चीज, डायमेंशन का एप्लीकेशन। पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसको अप्लाई करके कैसे क्वांटिटी का जो इक्वेशन का डायमेंशन आप चेक करेंगे, डायमेंशनली करें और इनकरें। फिर हमने पढ़ा उसी डायमेंशन को यूज करके अगर मुझे डाटा कुछ इस तरह दिया जाएगा तो वहां पे कोर्स का फॉर्मूला कैसा होगा।